पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हमने बात की। अब हम आ पहुँचे हैं पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी के पास और उनसे बातचीत करते हैं अभनपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर। ये पिछले 5 साल में किस तरीके से आप देखते हैं वहाँ पर काम हुआ कि नहीं हुआ, और बहुत सारी शिकायतें लोग वहाँ पर कर रहे थे। निश्चित रूप से जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति जो जनप्रतिनिधि है स्थानीय कांग्रेस के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके द्वारा नहीं हुई है, इस बात की एक प्रकार से लोगों में न केवल प्रतिक्रिया है बल्कि एक निराशा का भाव है। पक्षपात को लेकर हो, चाहे आपस के लड़ाई में उनको उलझाने की बात हो, कहीं न कहीं जो विद्वेष की राजनीति है वो लोगों से वहाँ पर निकाला गया है और इसके कारण लोग परेशान हैं। विकास यदि प्राथमिकता होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। और जिस प्रकार से हमारे अभनपुर विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक भूगोल है, जिस प्रकार से वहाँ की रचना है, एक बहुत अच्छा क्षेत्र है जहाँ पर विकास के सारे पैमानों को पूरा किया जा सकता है। महानदी के किनारे और इधर खारून नदी के किनारे दोनों के बीच में हमारा ये 122 गांव बसता है, जहाँ पर एक नगर पालिका क्षेत्र है, एक नगर पंचायत क्षेत्र है और रोड की कनेक्टिविटी केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से और पहले 15 वर्ष में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं उससे काफ़ी बढ़ी है। आज भी हो रहा है, नहीं हो रहा ऐसा नहीं है। हम किसी विकास के काम को नकारने में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन वास्तव में जिस प्रकार से आकांक्षा लोगों की रही है और आज भी है वो उसकी पूर्ति नहीं हुई है। और इस कारण चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, जो बेसिक काम है, जो बुनियादी काम है, प्राथमिक विद्यालय से लेके हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल तक के वहाँ की व्यवस्था, चाहे शिक्षकों के पूर्ति की बात हो, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे और शैक्षणिक जो गतिविधियाँ हों, वो स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से देखिए एक बड़ा केंद्र है वो, वहाँ CHC है, लेकिन आज भी वहाँ पर लोगों को बड़ा डर बना रहता है, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर होगा कि नहीं होगा, कोई दवाइयाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और इसलिए तुरंत वो दूसरी जगह आते हैं, रायपुर में उनको इलाज कराना पड़ता है। जिस प्रकार से विकास में तेज़ी आनी चाहिए, ग्रामीण विकास के सारे काम ठप है। ग्राम पंचायत के सरपंच हो, चाहे ग्राम पंचायत के अन्य प्रतिनिधि हो, वो परेशान है। छोटे छोटे आवंटन के लिए उनको विधायक और सांसद के दरवाजे में बैठना पड़ता है और उनकी प्राथमिकता अलग है, उनकी प्राथमिकता दूसरी है। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण विकास के काम है वो भी रुका हुआ है, जो और भी दूसरे जो विकास के काम हैं वो रुके हुए हैं। जब उनकी पार्टी की सरकार है, उनके खुद के पार्टी में लोग मंत्रिपरिषद में हैं, उनका क्यों समन्वय नहीं है वो जाने, लेकिन लोगों के सामने साफ स्पष्ट दिख रहा है कि उसकी एक ही पार्टी की सरकार और वहाँ के विधायक, उसके बाद भी वहाँ का विकास में कोई प्रकार से गति नहीं आई है। सड़कों को वहाँ पर मैंने भी देखा तस्वीर, वहाँ पे 4 लेन बना है, उसके बाद जिस तरीके की स्थिति जो सीधा कुरुद वाला रास्ता है वहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और उसके वजह से धूल वहाँ पर काफ़ी हो रही है। धूल से कई महीनों से परेशान है, सालों से लोग परेशान हैं। बाईपास बनने के बाद भी और निर्माण कार्य चल रहा था, निर्माणाधीन अवधि में भी परेशान है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको दूर किया जाना चाहिए। एक्सीडेंट बहुत होता है, हमारी चिंता मेन ये है। दुर्घटनाओं में लोग काल कवलित होते हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और अभनपुर के पूर्व विधायक चंद्रशेखर साहू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने कुछ काम किया नहीं है। वहाँ पर जो भाजपा की सरकार में वहाँ पर काम हुआ था उसी को अमली जमा पहनाने की कोशिश वहाँ पर हो रही है। और उनका दावा भी है कि किसी को भी वहाँ से टिकट मिलता है बीजेपी की ओर से तो स्पष्ट सोच बीजेपी की रहेगी कि वहाँ पर किस तरीके से विकास कार्य को बढ़ाया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और अभनपुर से लगातार कांग्रेस के विधायक धनेंद्र साहू। उनसे बातचीत करते हैं अभनपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर। आपका स्वागत है स्वराज जी। जी, धन्यवाद आपको। लगातार
उस क्षेत्र के विधायक आप हैं, किस तरीके से वहाँ पर काम हुआ पिछले 5 साल की अगर बात की जाए, और पिछले और मुझसे 5 साल के पहले की बात की जाए? देखिए, क्षेत्र की जो बड़ी बड़ी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, सड़क, बिजली, सिंचाई, स्वास्थ्य, विद्युत, आपके पेयजल और स्थानीय ग्रामों के अंतर्गत के जो विकास हैं, ये सारे विकास ही हमारी ये मौलिक आवश्यकताएं ही प्रमुख होती है। जहाँ हमारे किसान बाहुल्य प्रदेश है, किसानियों की समस्याएं जो पहली हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है कि उनको बराबर बिजली मिले, बराबर उनकी सिंचाई का साधन हो और नहरें ठीक हो, हमारी जो कार्य हैं उस पर भी हम लोग काफ़ी हद तक सफलता हम लोगों को मिली है। और इसी तरह विद्युत के क्षेत्र में आज हमारा विद्युत सुधार की जो प्रक्रिया है, जहाँ कहीं ऐसे तो खैर कोई गांव ही हमारा नहीं है कि विद्युत विहीन, सारे विद्युत हैं। हमारे कैपेसिटी बढ़वाया है, अभी चंडी हमारा सब स्टेशन का काम चल रहा है कि अन्य और गांव में जो हमारे विद्युत खंभों का विस्तार है, उसी कैपेसिटी का जो बढ़ाने का काम है। विद्युत के भी क्षेत्र में हमने काफ़ी हद तक के कार्य किया है और मुख्यमंत्री जी का भी भरपूर सहयोग मिला है और अधिकतम लोगों की जन अपेक्षाएँ, हालांकि विकास तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी किसी भी क्षेत्र में कितना भी विकास का काम करा लो आप, कभी विकास की संभावना समाप्त नहीं होती है, तो ये हर जगह लागू होती है। तो यहाँ भी उसी तरह से हम लोगों ने जितनी भी तात्कालिक आवश्यकताएं आती गई हैं उसको पूरा करने की पूरा जी जान लगा के कोशिश किया और सफलता मिली है। ये विपक्ष के कुछ लोग कह रहे थे अभनपुर में विकास ही नहीं किया, पानी की समस्या वहाँ पर है, बिजली चली जाती है घंटों नहीं आती, क्या सच्चाई है इस पर? देखिए, यहाँ पर नगर पंचायत में भाजपा के पार्षद और अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और सिंचाई स्कीम हम लोगों ने स्वीकृत करा दी, सिंचाई स्कीम बन गया है, टंकी बन गया है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन गया है। अब इनका काम खाली मेंटेनेंस करना है और मेंटेनेंस नगर पंचायत की जिम्मेदारी है। तो पेयजल की जितनी भी तकलीफ हो रही है ये नगर पंचायत की नाकामी के कारण। मैं तो नहीं कह सकता कि जनता जनार्दन कितने मेरे कामों से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, लेकिन हाँ, बराबर मैं जिस तरह से लोगों के संपर्क में हूँ, कहीं मुझे लोगों का असंतोष नज़र नहीं आया है, बल्कि उन लोगों ने खुशी ही जाहिर की है। जो आज जितने भी कार्य हम लोग जो कर रहे हैं हर क्षेत्र में, तो उसका मुझे पूरा विश्वास है। पार्टी मुझे दोबारा अवसर देती है, यदि मैं चुनाव लड़ता हूँ तो निश्चित तौर पर मुझे जनता का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा, इस बात का मुझे स्वयं को विश्वास है। तो विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कहना है पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धीरेन्द्र साहू जी का। और अभनपुर में काफ़ी मेहनत उन्होंने किया है, अधोसंरचना के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, सड़क, बिजली, पानी हो उसको लेकर उन्होंने काम किया और उनके दावे भी हैं। तो हमने अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की और विधायक के कामकाज को लेकर उनसे सवाल पूछा। ख़ास तौर पर यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा सड़क, बिजली और पानी है और तमाम लोगों ने इस समस्या के बारे में बताया है। ख़ास तौर पर विधायक के कामकाज को लेकर बहुत सारे लोगों ने नाराज़गी जताई है, हालांकि कुछ ऐसे भी लोग थे जो विधायक के काम की तारीफ भी कर रहे थे। कैमरामैन संतोष साहू के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, अभनपुर।